Alright, so recently I'm getting a lot of compliment on my physique. I know I'm actually bragging because I'm actually looking a lot different from my past. So did I actually build any muscle? Did I actually gain strength over the time? Honestly मैं एक चीज बोलूँ, that wasn't the only drive, that wasn't the only thing. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि I actually didn't build any strength or muscle, but ये जो तीन चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ that actually changed my overall physique. So अगर मैं अपनी पास्ट की बात करूँ, आई वॉज एक्चुअली कैरिंग अ लॉट ऑफ बॉडी फैट, आई वॉज अनहेल्दी एंड मैं बहुत ज्यादा पफी दिखता था. अगर मैं अपना रिसेंट ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊं, आई एम लुकिंग अ लॉट मोर हेल्थियर. कि आई एक्चुअली यूज्ड टू थिंक दैट यू एक्चुअली नीड टू गेन मोर मसल in order to look good, in order to fill out your t-shirt. अगर आपका appearance, आपका overall appearance बदलना है, you actually need to eat more to gain more muscle. But ये technically सही है क्योंकि you actually need a slight surplus. See that I'm emphasizing on slight, ठीक है, in order to build muscle. But I think most of the people don't need to build more muscle क्योंकि उन लोग एक real problem को ignore कर रहे हैं which actually affect their look. Now this gets me to the first point of the video, is that first you actually need to get leaner, my friend. अब sister, brother, जो भी वीडियो देख रहे हैं, आपको सबसे पहला लीन होना पड़ेगा with some amount of good amount of muscle. अभी if you actually get leaner, you will look healthier, and health is looks. ठीक है, ये चीज को बिल्कुल ही मत बोलना, and this is actually true. But most of the people who are actually in India, they actually are in higher body fat. अभी वो body fat को निकालने के लिए you actually need to eat in a calorie deficit. सिंपल ये है, ठीक है, लीन होने के लिए आपको बस 250 कैलोरी डेफिसिट में खाना है एंड जस्ट डू 10,000 स्टेप. डोंट ऐड मोर. ठीक है, बहुत ज्यादा चेंजेस बिल्कुल भी लाने की जरूरत नहीं है. एंड अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ठीक है, इफ यू आर एक्चुअली स्टैंडिंग एट 2500 कैलोरी मेंटेनेंस, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जिधर आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो अपना मेंटेनेंस कैलोरी एंड जस्ट चेक इट आउट कि आपका मेंटेनेंस कैलोरी कितना है. जस्ट सी दैट यू सेड मेंटेनेंस कैलोरी, ऑफ कोर्स इट्स अ एस्टिमेट, एंड जस्ट सी कि आपके हफ्तों भर आपके वेट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, एंड जस्ट अकॉर्डिंग टू इट सेट योर मेंटेनेंस कैलोरी आफ्टर फिगरिंग आउट योर मेंटेनेंस कैलोरी. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया अबाउट 2500 कैलोरीज, जस्ट ऐड. पहले अगर आप 10,000 स्टेप्स बिल्कुल भी नहीं करते थे, जस्ट ऐड 10,000 स्टेप्स, आपका ऑटोमेटिकली एक डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा. अगर आप पहले से भी 10,000 स्टेप्स कर रहे थे, इफ यू एक्चुअली वांट टू ईट मोर फूड, देन आप आराम से अपने खाने से, वरना थोड़ा बहुत इंटेंसिटी कार्डियो ऐड करके भी आप डेफिसिट क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, इट इज दैट इजी. ठीक है, आपको बहुत ज्यादा डेफिसिट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इफ यू एक्चुअली वांट टू बिल्ड मसल, बिल्ड स्ट्रेंथ ड्यूरिंग योर फैट लॉस जर्नी, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा मसल लूज करोगे एंड स्ट्रेंथ लूज करोगे बिकॉज ऑफ दैट, साइकोलॉजिकली जो होता नहीं है. ठीक है, इफ यू एक्चुअली ईट राइट अमाउंट ऑफ फूड, राइट अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल्स अगर अपने बॉडी में दोगे तो आप ज्यादा मसल लूज बिल्कुल भी नहीं करोगे. बट 250 कैलोरी इज द स्वीट स्पॉट. जस्ट सी कि अगर आपका ओवर द टाइम अगर आपका वेट स्टॉल होता है, जस्ट bring changes according to it, add more steps. अगर वो नहीं हुआ तो just add some intensity cardio. वो भी नहीं हुआ, then last resort is actually removing some food. So take it slow as possible. Now listen to me carefully. This is actually gonna piss a lot of people. ठीक है, अभी तक आप बल्क कर रहे थे, if you were actually skinny, ठीक है, अभी मोस्ट ऑफ द स्किनी पीपल क्या करते कि दे एक्चुअली कंज्यूम बल्किंग शेक्स. नाउ बल्किंग शेक्स को मैं बिल्कुल ही प्रॉब्लमेटिक नहीं दे रहा. इफ योर गट इज एक्चुअली एक्सेप्टिंग इट, अगर आपका पेट इज ऑल राइट, आपका डाइजेशन इंटैक्ट है, आप खाना वो पीने के बाद टॉयलेट सीधा नहीं जा रहे, देन इट्स ठीक है, देन यू कैन एक्चुअली कंटिन्यू इट. बट देन टू, इफ यू आर एक्चुअली ऑल राइट विद इट, मैं बोलूंगा बल्किंग शेक्स को बंद कर देना क्योंकि इट हैज अ लॉट कैलोरीज. नाउ वो कैलोरीज को आप एक टाइम में पियोगे तो इट्स ठीक है क्योंकि आपको थोड़ा बहुत कैलोरी सरप्लस मिल जाती है, बट इट एक्चुअली ट्रैशेस योर गट हेल्थ क्योंकि आप एक ही सिटिंग में, एक ही बार में बहुत ज्यादा कैलोरीज खा रहे हो. नाउ उसको आप सिंपली आप सीधा खाने देखोगे ना, आप नहीं खा पाओगे क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम रहती है. बट आप सिंपली खाओगे, चबा चबा के खाओगे तो आपके डाइजेशन को एड मिलेगा, एंड इट इज अ लॉट मोर हेल्थियर देन एक्चुअली ड्रिंकिंग द कैलोरीज क्योंकि आप पहले बस शेक बना रहे हो एंड इट एक्चुअली डिस्टर्ब योर गट. मैंने एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की कि आई एक्चुअली यूज टू लिटरली वॉमिटिंग का एक फील आता था, एंड नॉट बिकॉज ऑफ द टेस्ट, बिकॉज मैं वो एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा कैलोरीज दे रहा था. उससे पहले तो मैं एक डेयरी, मैं बिल्कुल भी मिल्क टॉयलेट नहीं कर पाता हूँ, एंड ऊपर से और क्या चीज़ थी कि आई एक्चुअली यूज टू रन टुवर्ड्स द टॉयलेट. ठीक है, सीधा टॉयलेट में भाग जाता था आफ्टर ड्रिंकिंग दिस शिट. अभी शिट नहीं है, सॉरी, बट मैं अगर आपको तो भी आपको पीना है, जस्ट डिवाइडेड. ठीक है, आप 500 कैलोरीज 300 कैलोरीज करके आप ओवरऑल डे में डिवाइड करो. मैं बोलता हूँ कि आप जो भी शेक्स है, जो भी ड्रिंक्स है, कंज्यूम थोड़ा कम कर देना. सेकंड थिंग मैं इस पॉइंट में बात करूंगा इज एक्चुअली एलिमिनेटिंग द फूड्स.
विच यू एक्चुअली डोंट सूट, ठीक है। कुछ ऐसे फूड आइटम्स हो सकते हैं जो आपके गट हेल्थ में बिल्कुल भी सूट नहीं होते, जैसे कि मेरे केस में डेयरी वॉज नॉट सूटेबल फॉर मी। तो ये चीज़ को मुझे निकालना पड़ा। ओवर द टाइम मैं बहुत टाइम से मैं डेयरी कंज्यूम कर रहा था, बट आई थिंक मैंने रिसेंटली लास्ट ईयर ही मैंने डेयरी को अपने डाइट से निकाल दिया था। सो लाइक दिस यू कैन एक्चुअली एलिमिनेट फूड आइटम्स। सो आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गट में दिक्कत दे रही है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम लेग्यूम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, जो फूड मास बहुत ज़्यादा है, फूड मैप्स बहुत ज़्यादा होती है, कैन एक्चुअली कॉज गैस और ब्लोटिंग इश्यूज। एंड आपको ऐसा लग रहा है कि आप जैसे पीनट्स व मिल्क जैसे फूड आइटम्स से बहुत ज़्यादा एलर्जी हो, देन यू कैन एक्चुअली एलिमिनेट। सो सी, एक्सपेरिमेंट करो कि क्या फूड आइटम्स आपको एलर्जी दे रही है, क्या फूड आइटम्स आपको प्रॉब्लम दे रही है, एंड देन सी कि आपको वो चाहिए आपके डाइट में ऐड करना है कि नहीं ऐड करना है। नाउ हियर इज द वन थिंग दैट मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली इग्नोर इज दैट स्टॉप ओवर कॉम्प्लिकेटिंग योर फिटनेस जर्नी और जस्ट स्टॉप ओवर कॉम्प्लिकेटिंग योर हेल्थ। सो मुझे क्या लगता है कि हैविंग अ लो IQ इज बेस्ट। क्यों? क्योंकि लोग क्या करते कि एक्चुअली हैविंग अ हाई IQ, पीपल एक्चुअली स्टार्ट एनालाइजिंग एवरीथिंग, दे एक्चुअली गो ऑन एनालिसिस पैरालिसिस मोड। मैंने एक्चुअली कहाँ से तो सुना था, आई एक्चुअली डोंट नो, बट दे एक्चुअली स्टार्ट ओवर कॉम्प्लिकेटिंग दिस स्टफ। उन्होंने रिसर्च करना चालू करते हैं, आई डोंट नो फॉर व्हाट, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज नॉट फॉर द इंफॉर्मेशन, बट उन लोगों को बस थोड़े बहुत वो एक दी टॉप 1% चेंज ला रहे हैं अपने बॉडी में, अगर उनके फिजिक में, उसकी वजह से लोग इतने माइक्रो डिटेल चेंजेस में देखते हैं। इसकी वजह से दे एक्चुअली डोंट टेक एनी एक्शन बिकॉज दे आर एक्चुअली मेकिंग थिंग्स मच मोर ओवर कॉम्प्लिकेटिंग एंड मच मोर हार्डर फॉर देम सेल्फ। सो मैं क्या करता था कि आई एक्चुअली वॉन्टेड अ ऑप्टिमल ट्रेनिंग शेड्यूल। तो मुझे ऑप्टिमल एक्सरसाइजेस, ऑप्टिमल टाइमिंग्स, ऑप्टिमल दिन, ठीक है। आई एक्चुअली स्टार्टेड डूइंग 3 days a week बिकॉज आई एक्चुअली डिंट इवन ऑल्सो लाइक, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाता था। आई एक्चुअली वॉन्टेड टू ट्रेन मोर, येस आई एक्चुअली लाइक टू गो टू जिम, बट मैंने कहाँ से तो सुना था कि इफ यू ट्रेन 3 days a week you will actually gaining more muscle, which might be true, but I actually didn't even enjoyed it क्योंकि जो भी ट्रेनिंग सेशन करता था इट वॉज अ लॉट लॉन्गर। इवन तो उसमें बहुत सारे ऑप्टिमल एक्सरसाइजेस थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैंने चीजों को बहुत हार्डर बनाया था, एंड आई एक्चुअली वेस्टेड अ मंथ डूइंग दैट। बेस्ट थिंग मुझे करना क्या था, इंस्टेड ऑफ दैट एक्चुअली आई जस्ट नीडेड टू पिक वन एक्सरसाइज, पिक माई बेसिक फाउंडेशनल फेवरेट एक्सरसाइज जिसको मैं करते बहुत इंजॉय करता हूँ, एंड जस्ट प्रोग्रेस ऑन इट। ईटिंग हेल्दी, स्लीपिंग अर्ली, रिकवरिंग बस देखना था, एंड एक्चुअली गॉट इन माई फिजिक, मीन्स जो चाहिए था मुझे आराम से मिल जाता था, बट आई जस्ट फकिंग ओवर कॉम्प्लीमेंट स्टफ, ठीक है। सो जस्ट डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट इट, ठीक है। कुछ फायदा नहीं मिलेगा आपको, एनालिसिस पैरालिसिस छोड़ दो, ठीक है। जस्ट कम टू अ लो IQ, जस्ट डू बेसिक फाउंडेशन, जस्ट ईट एट अ स्मॉल डेफिसिट, 10,000 स्टेप पहला करो, जस्ट डोंट ऐड मोर रनिंग, ठीक है। मैंने अभी देखा कि हाइब्रिड एथलीट्स का बहुत आ रहा है अभी ऊपर, आई एम नॉट क्रिटिकिंग देम, बट चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट करोगे ना, आप एक्शन बिल्कुल भी नहीं लोगे। मेक थिंग्स मच मोर इजियर, जस्ट डू 10,000 स्टेप्स अ डे, जस्ट लिफ्ट, ठीक है। जैसे आपका स्केड्यूल कैसा अलाउड करता है उसके हिसाब से आप वेट लिफ्ट करो, दैट इज इट, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। कैलोरीज को ट्रैक करो, थोड़ा थोड़ा कैलोरीज को ट्रैक करना चालू करो, जस्ट डोंट माइक्रो ट्रैक, ठीक है। चीजों को जितना हार्ड बनाओगे इट विल बी एक्चुअली टेकिंग अ लॉट मोर टाइम टू टेक एक्शन। सो दैट इज इट, जस्ट डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट द फक ऑफ इट, ठीक है। फर्स्ट यू एक्चुअली नीड टू गेट लीन, easy, you need to actually fix your gut, easy peasy, and stop over complicating the stuff, ठीक है। That is the most easiest thing. Lose pure fat by actually having a good diet, okay। So till then I will be actually meeting you in the next video. Till then, bye.